हमारा ब्रेन, जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो जो चीज़ एक बार ठान ले उसे पूरा करने की क्षमता रखता है, और यहाँ तक कि वो वक्त आने पर ईश्वर से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। मतलब कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सारी समस्याओं का हल, सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे ब्रेन के पास है। और इससे भी ज़्यादा चमत्कारी वाली बात यह है कि ये ब्रेन हमारा कहना मानता है। लेकिन समस्या क्या है पता है? हमें इसे कंट्रोल नहीं करना आता। अगर हम किसी भी तरह इस पर कंट्रोल कर सके तो हम अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारा ब्रेन भी अपने काम करने का तरीका बदल सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां ब्रेन के काम करने के तरीके को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दिमाग की एक ऐसी परेशानी की जिसके कारण दुनिया का आज 90% इंसान परेशान है और चाह के भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और वो है हमारे नेगेटिव थॉट, मतलब कि नकारात्मक विचार। कहने के लिए बहुत छोटा सा शब्द है, पर ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है इस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। जिस दिन इसे ध्यान देना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा जीवन भी अपने आप बदलने लगेगा। तो आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी लाइफ में कितनी बार देखा होगा कि हमने किसी से बात करने के लिए टाइम मांगा और उस समय पे हमने उसे कॉल किया, लेकिन अगर किसी वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो तुरंत नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। कोई इंसान टाइम पे घर नहीं पहुंचा, तुरंत नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। किसी इंसान से हमने कोई सवाल पूछा और उसने उस समय जवाब नहीं दिया, तुरंत नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि इन सारी कंडीशनों में नेगेटिव विचार ही क्यों सबसे पहले आते हैं? क्यों हम उस समय ऐसा नहीं सोच पाते कि कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? दोस्तों, ज़्यादातर समय हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में ये नहीं समझेंगे कि इन नेगेटिव विचारों को कैसे दूर रखा जाए या फिर क्या क्या आइडियाज़ लगाए जाएं, क्योंकि इसको जानने के लिए तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। आज हम समझेंगे उन चीज़ों को या फिर उन पॉइंटों को जहां से नेगेटिव विचार आना शुरू होते हैं, क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो शायद हमारे नेगेटिव विचार आना ही बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों, पेड़ के पत्तों पे पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पानी पेड़ की जड़ तक कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वही पानी पेड़ की जड़ में डाला जाए तो वो पानी पत्तों तक ज़रूर पहुँचेगा। तो आज हम इस नेगेटिव विचार की जड़ को ही समझते हैं। अब जरा पूरा ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। हमारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं उसे हम अपने आप जन्म देते हैं। हम सबको पता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, पर ये जन्म ले लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं बताता हूँ कैसे। हम सबके अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि हम कभी भी वर्तमान में नहीं जीना चाहते, मतलब कि प्रेजेंट में नहीं जीना चाहते। या तो हम पास्ट में जीना पसंद करते हैं या फिर हम भविष्य में जीना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर हम वर्तमान में जीने लगे तो विचारों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें छू भी सकें। अच्छा, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कम से कम इस चीज़ को समझ गए हैं कि बीते हुए कल को क्या याद करना, जो बीत गया वो बीत गया। तो उनकी आधी परेशानी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भविष्य बाकी है, और भविष्य भी हमारे पास्ट से कम नहीं होता। अब दोनों के बीच में बात क्या हो रही है कि हमने पहले से ही किसी बात के बारे में पूरा सोच के रखा है, अपने दिमाग में पूरा प्लान बना लिया है कि आगे ऐसा होगा। और वो किस आधार पर बनाया है? अपने पुराने अनुभवों के आधार पर। मतलब कि आपका एक बच्चा है जो स्कूल से रोज़ 4 बजे अपने घर पहुंच जाता है। आपको पता है कि जब वो रोज़ 4 बजे पहुंचता है तो आज भी वह 4 बजे ही आ जाएगा। मतलब इसमें दोनों चीज़ है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। लेकिन जब वह समय आया, मतलब कि जब हम वर्तमान में आए, ठीक इसी समय, उस समय अगर वो घर नहीं पहुंचा तो तुरंत नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत ही हुआ हो, शायद रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है या फिर जिस गाड़ी में वह आता हो वह गाड़ी बिगड़ गई हो। पर ये सारी बातें सोचने से पहले ये ख्याल आएगा कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तो यहाँ पर गलती किसकी हुई? हमारी, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में पहले कभी सोचते ही नहीं हैं। हम बस हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर हम किसी भी बात को दोनों तरीके से सोचें तो शायद हमारे अंदर नेगेटिव विचार अपना राज्य ना कर पाए। लेकिन हमारे में बुरी आदत है कि हम सबसे पहले नेगेटिव विचारों को ही सोचते हैं, उसके लिए तैयार नहीं रहते। शॉर्टकट में ये कहना सही रहेगा कि हमने अपने भविष्य को
अपने आप प्रेडिक्ट किया, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए नकारात्मक हो गया। मतलब जो भविष्य हमने देख रखा था, जो भविष्य हमने अपने लिए तय किया था, अगर उस तरीके से नहीं होता है, उसमें जरा सी भी हेरफेर होती है, तो वो हमारे लिए एक नकारात्मक विचार बन जाता है। अच्छा, विचार तक तो ठीक था कि चलो अभी विचार ही आया है, लेकिन इसके बाद एक समस्या और हो जाती है कि विचार हकीकत में भी बदल जाते हैं, और 90% टाइम बदलते ही बदलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको भी हम एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। समझिए आप एक स्टूडेंट हैं और कल आपकी कोई एग्ज़ाम है, और वो जो विषय है उसमें आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने उसके अंदर ठीक से पढ़ाई नहीं की है या फिर मेहनत नहीं की है, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उसके अंदर फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमने पहले से ही ये फैसला कर लिया कि कल मैं फेल हो जाऊँगा, और जब ये विचार आपके दिमाग में आया तो आपका फोकस एग्ज़ाम से हट के उन चीज़ों पर चला गया जो फेल होने के बाद होने वाला। आप परेशान हो जाओगे ये सोच सोच कर कि फेल होने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, मैंने जो कैरियर अपने लिए चुना था उसका क्या होगा, या फिर जो मैंने सपने देखे थे वो पूरे कैसे होंगे। तो जब ये सब दिमाग में चलता रहेगा तो हमारे पास जो भी समय था वो यूं ही फालतू के विचारों में ख़राब हो गया, और उस विचार में ख़राब हुआ है जो हमारा अपना बनाया हुआ है। अब अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो वो नेगेटिव विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपको कुछ पढ़ने नहीं देंगे। तो जो चीज़ हमारी सोच से शुरू हुई थी, अब वो कल हकीकत में बदलने ही वाली है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और इतना होने के बाद हम अपने आप को ये दिलासा देंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे पता था कि मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा। मतलब कि हम अपनी नेगेटिविटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ, जो नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आते हैं वो पूरे होते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज हमारी जो भी परिस्थिति है वो किस कारण है, हमारे अपने लिए हुए डिसीजनों के कारण। अगर हम अपने दिमाग में थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस रखें तो ये नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो हमें ओवर थिंकिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग होगी तभी नेगेटिव विचार आएंगे। अच्छे विचार भी आएंगे पर नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। इसके पीछे एक साइंटिफिकली कारण भी है, इसका डिस्कस मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका साइंटिफिक कारण भी बताऊंगा, कैसे हमारा दिमाग इन नेगेटिव विचारों का रिप्लाई करता है और कैसे वे न्यूरॉन्स हमारे शरीर में फैलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ठीक से समझ आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटिव कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके के कंटेंट हमेशा आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।